हेलो मैं पीयूष एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए और फ्रेश वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा गवर्नमेंट फार्मेसिस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। तो अभी महाराष्ट्र में यूपीएससी फार्मेसी ऑफिसर की जो है वो ऐड क्लोज हुई है और एग्जाम की डेट भी यहाँ पे अनाउंस हुई है, वो है 30 जनवरी। तो अभी आपके पास प्लस माइनस यहाँ पे 30 डेज रिमेनिंग है इस एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि ये जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर हुआ था 2020 में, तो उसका एनालिसिस, क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट जो बोल रहे थे कि इसका एनालिसिस हमारे साथ शेयर किया जाए। इस वीडियो में जूरी स्टूडेंट्स के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसका डिटेल में एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा मैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 100 उसका सब्जेक्ट वाइज मैंने सेपरेशन किया है। ये जो बुक यहाँ पे आपको दिख रही है महाराष्ट्र के लिए मैंने डेडिकेटेड ये बुक बनाई है, तो इसमें सारे क्वेश्चन मैंने दिए हैं। तो इसी बुक से जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हुए थे, यूपीएससी ऑफिसर का जो पेपर हुआ था, तो उसमें जूरिस्प्रूडेंस के किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, साथ ही साथ उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। लाइव आपको डेमो दिखाऊंगा कि किस बुक में जाके आपको सारी चीज़ें चेकआउट करनी होगी। सो वीडियो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले गवर्नमेंट फार्मेसी एग्जाम के लिए, क्योंकि काफ़ी ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट फार्मेसी के एग्जाम चल रहे हैं। जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उतना आपके लिए यहाँ पे बेनिफिशियल हो सकता है। तो वीडियो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होना है, वीडियो अंत तक जरूर देखें। सो इस बुक से जो है हम सारी चीज़ें या क्वेश्चन पेपर हैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस बुक में मैंने स्टेट के अकॉर्डिंग या सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी फार्मासिस्ट एग्जाम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन पेपर दिए हैं। इंडेक्स की बात करें तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक्स एग्जाम का सिलेबस मेंशन किया है, जैसे कि एमपीएससी महाराष्ट्र के लिए, सीजीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट, देन एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, देन आरआरबी फार्मासिस्ट, देन महाराष्ट्र के लिए सार्वजनिक आरोग्य विभाग, जिला परिषद इसका सिलेबस, देन गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जो भी स्टैंडर्ड बुक आते हैं तो उनकी बुक लिस्ट यहाँ पे मैंने मेंशन की है। बाद में आपको महाराष्ट्र के लिए जितने भी एग्जाम्स होते हैं जैसे कि डीडीएचएस आरोग्य विभाग, तो उसके क्वेश्चन पेपर कवर किए हैं। साथ ही साथ जिला परिषद की भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी ऐड आ रही है महाराष्ट्र में, तो उसके भी यहाँ पे मैंने जितने भी अभी तक क्वेश्चन पेपर हुए हैं सारे यहाँ पे कवर किए हैं। नीचे आने के बाद आपको सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर दिखते होंगे, तो वो भी यहाँ पे मैंने कवर किए हैं, जैसे कि सीजीएचएस हो, ईएसआईसी हो, देन सीजीएस के इतने हुए थे, डीएसएस भी, आरआरबी, इसरो, ओएनजीसी, और बाद में आपको टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन पेपर इस बुक में देखने को मिलेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर आते हैं डिप्लोमा सेकंड ईयर के जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो सारे यहाँ पे मैंने टॉपिक वाइज उसके एमसीक्यू कवर किए हैं। लास्ट में आपको 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। ये भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आने वाले दिनों में हमारे फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरह का पूरा इंडेक्स था इस बुक का। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा महाराष्ट्र में एमपीएससी ऑफिसर फार्मासिस्ट की एग्जाम की डेट आई है, तो उसके लिए आपकी डिमांड थी कि इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारे साथ शेयर कीजिए। तो इंडेक्स की बात करें तो अगर आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं 32 नंबर के कॉलम में आपको महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग औषध निर्माता चाशनी परीक्षा गट ब 2012, आपको ये क्वेश्चन पेपर दिखता होगा। इसकी जो एग्जाम है वो 2020 में यहाँ पे हेल्ड हुई थी महाराष्ट्र में। उसका क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे। अगर आप 175 नंबर का यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो आपको उसकी क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट है क्वेश्चन पेपर का शॉर्टली रिव्यू आपके साथ शेयर होगा, बाद में जो है वो डिटेल में जाएंगे जूरिस्प्रूडेंस के लिए। तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं एमपीएससी फार्मेसी ऑफिसर 2020 में ये जो है पेपर यहाँ पे हेल्ड हुआ था। तो इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए जूरिस्प्रूडेंस के जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने रेफरेंस बुक के तौर पे इतने बुक लिए हैं। मार्केट में जितनी भी बुक्स अवेलेबल है स्टैंडर्ड बुक्स, तो वो सारी मैंने यहाँ पे ली है। यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस बाय एन.के. जैन, ये बुक यहाँ पे मैंने ली है। देन फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस ठाकुर पब्लिकेशन की बुक आती है, तो वो भी मैंने यहाँ पे ली है। देन निराली की बुक आती है बीएस कुचेकर, तो उनकी भी यहाँ पे मैंने बुक ली है और उसे आपको काफ़ी एग्जाम में रिकमेंड भी कर चुका हूँ। देन एनपीवी पब्लिकेशन की भी बुक यहाँ पे मैंने ली है। ये सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट या बेसिक बुक है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है जूरिस्प्रूडेंस इस सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए, वो सारी मैंने यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे ली है। तो इस बुक में जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप होगा तो वो आपको मैं यहाँ पे रेफरेंस लाइव करके यहाँ पे दिखाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने जो है वो सब्जेक्ट वाइज सेपरेट किया है, क्योंकि आपको जो है वो बेनिफिट हो सकता है कि टॉपिक वाइज किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन, देन कोलॉजी, सुटिक्स, देन फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, देन जूरिस्प्रूडेंस, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी फार्मेसी, देन आपको कहाँ से चेकआउट करनी होगी सारी चीज़ें। तो सारे क्वेश्चन का या क्वेश्चन पेपर का मैंने यहाँ पे डिटेल में सब्जेक्ट वाइज जो है एनालिसिस किया है। तो ये आपको डिटेल में मैं नेक्स्ट डेडिकेटेड इस पे वीडियो करूँगा तो उसमें शेयर करूँगा। तो आज के इस वीडियो में जूरिस्प्रूडेंस पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं तो वो डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा।
तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं 175 नंबर पेज पे आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह का मैंने सेपरेशन किया है और 9 नंबर पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखता होगा जो कि जूरिस्प्रूडेंस इस टॉपिक पे बेस्ड है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हाट डज शेड्यूल W ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 कंटेन। तो बेसिकली शेड्यूल W की यहाँ पे डेफिनेशन पूछी है। शेड्यूल W किस तरह से डिस्क्राइब होता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग एंड रूल 1945 के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली शेड्यूल पे काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस चेकआउट करें, शेड्यूल पे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नीचे आपको आंसर मैंने मेंशन किया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच शैल बी मार्क्ड अंडर अ जेनेरिक नेम ओनली। तो जेनेरिक नेम के जो भी ड्रग्स आते हैं तो वो शेड्यूल W में आते हैं। सो बेसिकली आपको यहाँ पे एक ही वर्ड ध्यान में रखना है, शेड्यूल W की जब भी बात आती है तो आपको सिर्फ जेनेरिक नेम और जेनेरिक ड्रग यही वर्ड आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आपने जेनेरिक भी नेम ध्यान में रख लिया तो आपके लिए सफिशिएंट है। जब भी शेड्यूल W का जिक्र होगा तो आपके ध्यान में यही आना चाहिए कि जेनेरिक जो भी ड्रग हैं तो वो शेड्यूल W में यहाँ पे कवर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच शैल बी मार्क्ड अंडर अ जेनेरिक नेम ओनली। ये शेड्यूल W की डेफिनेशन है या शेड्यूल ड्रग W के अंडर ये सारी चीज़ें आते हैं जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 के अकॉर्डिंग है। बात करें ऑथर शेड्यूल की तो कौन सा भी अगर बुक यहाँ पे आप उठा लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकती है, क्योंकि सारे बुक में शेड्यूल के चैप्टर जो है वो डिटेल में दिए हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए NK जैन इसलिए लिया है क्योंकि इसमें थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव शेड्यूल आपको देखने को मिलेंगे। तो इस बुक का अगर आप पेज नंबर 32 चेकआउट करते हैं तो आपको सारी जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल है वो डिटेल में या काफ़ी ब्रीफली यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं शेड्यूल टू द एक्ट एंड शेड्यूल टू द रूल। तो यहाँ पे शेड्यूल टू द एक्ट बेसिकली दो है, जिसमें फर्स्ट शेड्यूल नेम ऑफ द बुक अंडर आयुर्वेदिक एंड सिद्धा ये कवर होते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान में रखिए शेड्यूल टू द एक्ट बेसिकली दो है और शेड्यूल टू द रूल जो है वो इतने सारे हैं। शेड्यूल टू द एक्ट में देखिए फर्स्ट में नेम ऑफ बुक आती है जिसमें आयुर्वेदा एंड सिद्धा की बुक कवर होती है। सेकेंड शेड्यूल में स्टैंडर्ड टू बी कंपाइल्ड विथ बाय इंपोर्टेड ड्रग एंड ड्रग मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल स्टॉक्ड और एग्जिबिटेड फॉर द सेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बेसिकली आपको शेड्यूल टू द अगर पूछा है तो बेसिकली वो दो है और आपको सिर्फ शेड्यूल 1 में ध्यान रखना है नेम ऑफ द बुक एंड सेकेंड शेड्यूल में ध्यान रखना है स्टैंडर्ड टू बी कंपाइल्ड विथ बाय द इंपोर्टेड ड्रग। तो आपको ध्यान में सिर्फ स्टैंडर्ड टू बी कंपाइल्ड ये जो वर्ड है वो ध्यान में रखना है और शेड्यूल फर्स्ट में आपको नेम ऑफ द बुक ये जो वर्ड है वो ध्यान में रखना है। और बात करें शेड्यूल टू द रूल की तो ए से लेकर वाई तक आपको शेड्यूल देखने को मिलेंगे। तो इस पे आपको ज़्यादा फोकस देना है क्योंकि हर एग्जाम में इस पे जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो देखे या आने वाले सभी दिनों में इस पे क्वेश्चन बनने वाले हैं या बन सकते हैं। तो इसको आप काफ़ी ब्रीफली यहाँ पे स्टडी आपको यहाँ पे करना होगा। तो ये रही शेड्यूल या शेड्यूल टू द रूल की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस पे पूछा गया है, व्हाट डज द DTAB एब्रिविएट फॉर। DTAB का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया था DTAB का करेक्ट आंसर है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ है तो वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड फुल फॉर्म है DTAB का। टोटल बात करें पूरे मेंबर की तो यहाँ पे लगभग 18 मेंबर आपको इस बॉडी में देखने को मिलते हैं। एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कितने नंबर ऑफ मेंबर है DTAB में। देन और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक्स ऑफिशियल मेंबर कितने हैं, नॉमिनेटेड कितने हैं और इलेक्टेड कितने हैं। तो उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। टोटल मेंबर है 18। बात करें एक्स ऑफिशियल मेंबर की तो लगभग 8 एक्स ऑफिशियल मेंबर आपको इस बॉडी में देखने को मिलते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर है 5 एंड इलेक्टेड मेंबर है 5। तो नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड 5 और एक्स ऑफिशियल मेंबर की बात करें तो वो लगभग 8 एक्स ऑफिशियल मेंबर आपको इस बॉडी में देखने को मिलेंगे। जो 8 एक्स ऑफिशियल मेंबर है DTAB में तो वो कौन से हैं तो वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, वो होता है चेयरमैन। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द DTAB तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ध्यान में रखिए। देन ड्रग्स कंट्रोल ऑफ इंडिया डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी कलकत्ता, डायरेक्टर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कासावली, डायरेक्टर
इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इटासनगर, प्रेसिडेंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो ये जो सारे मेंबर हैं वो 8 मेंबर यहाँ पे एक्स ऑफिशियल मेंबर में कवर होते हैं जो कि मेंबर है DTAB के। और इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको पूछ सकते हैं कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ है, तो कलकत्ता में। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कासौली में। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, इटासनगर में। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन पीछे भी पूछे गए थे पिछले एग्जाम में और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो जितना भी मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस का एक्सपीरियंस है और जितना भी मैंने बुक्स में काम किया है तो वो सारा मैं आपको इस एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे देने की यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ इस टॉपिक पे कवर की है। देन नॉमिनेटेड मेंबर पूछेंगे कि DTAB में कितने नॉमिनेटेड मेंबर हैं, तो यहाँ पे 5 है। कौन से हैं, तो 2 पर्सन जो कि नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द अमंग द पर्सन हु आर इन चार्ज ऑफ अ ड्रग कंट्रोल इन अ स्टेट। जो भी ड्रग कंट्रोलर है स्टेट में तो उनके 2 होते हैं। देन 1 पर्सन फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी नॉमिनेट करता है पर 1 पर्सन जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है तो वो होगा यहाँ पे 1 पर्सन। देन 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 2 एनालिस्ट होंगे जिसे नॉमिनेट किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कुल मिला के बात करें तो ये 2 पर्सन, देन ये 2 और यहाँ पे 1 पर्सन फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो कुल मिला के नॉमिनेटेड की बात करें तो 5 मेंबर यहाँ पे हो गए DTAB बॉडी के नॉमिनेटेड के। इलेक्टेड मेंबर की बात करें तो टोटल इलेक्टेड मेंबर हैं 5, जिसमें टीचर इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी ऑन द स्टाफ ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी बाय द affiliated college इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो सिर्फ आपको ध्यान में रखना है 1 टीचर दैट इज फ्रॉम फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कोग्नोसी। देन अ टीचर इन मेडिसिन और थेरेपेटिक्स ऑन द स्टाफ ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और एन एफिलेटेड कॉलेज इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द मेडिकल रिसर्च। तो वो ये सेकंड टीचर हो गया, वो बिलोंग करता है टीचर इन मेडिसिन और थेरेपेटिक्स। 1 फार्माकोलॉजिस्ट इलेक्टेड बाय द गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR का यहाँ पे 1 हो गया मेंबर। देन 1 पर्सन इलेक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ द सेंट्रल मेडिकल एसोसिएशन एंड लास्ट 1 पर्सन टू बी इलेक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ द इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन IPA के द्वारा 1 पर्सन। तो ऐसे बात करें पूरे पर्सन्स की जो कि यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर है 5। तो कुछ इस तरह की पूरी बॉडी है DTAB की। एक बार फिर बताता हूँ, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इसका फुल फॉर्म है। टोटल मेंबर है 18, एक्स ऑफिशियल मेंबर है 8, नॉमिनेटेड मेंबर है 5 एंड इलेक्टेड मेंबर है 5। तो इस पे भी किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है सारी डिटेल में चीज़ें कवर की है मैंने DTAB की। तो ये सारा चार्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपका एक भी मार्क यहाँ पे जा नहीं सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 यहाँ पे PJ पे बेस्ड है। एज पर द शेड्यूल A ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945 फॉर्म 19B इज फॉर। तो इस पे भी काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्म होते हैं जूरिस्प्रूडेंस में वो फॉर्म किसके लिए होता है या ये फॉर्म किसके लिए होता है या एप्लीकेशन की डिटेल देंगे और इसका जो है फॉर्म नंबर है वो क्या है। तो उस पर भी यहाँ पे मैंने कुछ कलेक्शन किया है नोट्स का, तो वो भी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। जिस तरह के इंपॉर्टेंट लाइसन है और उसका फॉर्म नंबर आपको यहाँ पे दिखता होगा। तो इंपोर्ट लाइसन के लिए यहाँ पे फॉर्म नंबर 8 to 12B है। सेल लाइसन के लिए फॉर्म नंबर 19, 90A, 19AA, 19C, फॉर्म नंबर 20, 20A, 20B, 20BB, 20F, 20G है, 21, 21A, 20B, 21BB, 20C, 21CC कुछ इस तरह के हैं। लाइसन टू मैन्युफैक्चर ड्रग, तो ये सारे आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। देन लाइसन फॉर द होम्योपैथिक मेडिसिन वो है फॉर्म नंबर 19B। तो इस पे ही क्वेश्चन यहाँ पे बना है, चेकआउट कर सकते हैं। 14 नंबर एज पर द शेड्यूल A ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945 फॉर्म नंबर B इज फॉर। सो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। लाइसन फॉर द होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए होता है 19B नंबर का फॉर्म। और यहाँ पे एक बात हो रही थी 14 नंबर के क्वेश्चन की, जिसका करेक्ट आंसर है देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A, एप्लीकेशन फॉर द लाइसन टू सेल स्टॉक एंड एग्जिबिट और ऑफिसर फॉर सेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन। सिर्फ एक ही वर्ड आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, होम्योपैथिक मेडिसिन को यहाँ पे सेल करना है, स्टॉक करना है, एग्जिबिट करना है ऑफिसर के द्वारा या डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होती हैं शेड्यूल A के 19B नंबर के एप्लीकेशन में। तो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में कवर की है 19B के एप्लीकेशन के रिलेटेड, और बाकी के भी जो भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हमारे एग्जाम के लिए वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इज पास्ड अंडर। इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर को हम इसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी बोलते हैं। बुक में जो है वो ऑप्शनल नेम आपको दिया है, तो वो भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा।
करूँ नियरली पब्लिकेशन का बुक, तो इस बुक में आपको देखने को मिलता है इंट्रोडक्शन में, बाकी के भी बुक में देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने कुछ हाईलाइट किए, इसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995, DPCO 1995 इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ द कन्फर्म्ड बाय द सेक्शन 3 ऑफ द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 रिप्लेस द DPCO 1987। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी, यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। और बात करें और भी कुछ इंपॉर्टेंट की, तो यहाँ पे आपको फार्मेसी एक्ट का जो भी इस्टेब्लिशमेंट ईयर होगा उस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1948, देन ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1940, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995, मेडिकल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटी, ये भी ध्यान में रखिए 1955, ड्रग मैजिक एंड रेमेडी जिसे हम ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट कहते हैं वो है 1955, पॉइजन एक्ट 1990, मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी ये भी इंपॉर्टेंट है 1971, न्यू ड्रग पॉलिसी 1994। ये भी जो भी इस्टेब्लिशमेंट डेट होगी इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले दिनों में भी इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसका भी आप एक बार रिविजन कर लीजिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन, मॉर्फिन सल्फेट कम्स अंडर विच शेड्यूल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। मॉर्फिन ड्रग है वो किस शेड्यूल के अंडर आता है वो पूछा है, शेड्यूल X, K, H एंड G। तो सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि जो भी साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होते हैं तो वो शेड्यूल X में कवर होते हैं। तो एक बार आपको मैं वो दिखा देता हूँ, तो कौन से भी बुक में आप चेकआउट करें तो आपको शेड्यूल मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक शेड्यूल की बात करें तो यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं लिस्ट ऑफ हैबिट फॉर्मिंग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एंड अदर ड्रग्स। तो जो भी हैबिट फॉर्मिंग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं वो शेड्यूल X में कवर होते हैं, और जो मॉर्फिन है तो वो इस कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे 30 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A, दैट इज X शेड्यूल। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 है, द वर्ड इट इज अ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर द मेडिकल सुपरविजन कैन बी फाउंड ऑन अ लेबल ऑफ द ड्रग्स बिलोंगिंग टू। तो फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस शेड्यूल में किस तरह का लेबल होता है, किस तरह के डायरेक्शन जो है वो दिए जाते हैं लेबल पे। तो वो आपको यहाँ पे NK जैन का जो भी बुक है उसमें डिटेल में एक चार्ट दिया है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हम चेकआउट करें NK जैन का बुक, तो यहाँ पे आपको 58 नंबर पे कॉलम देखने को मिलता है, स्पेशल लेबलिंग रिक्वायरमेंट। शेड्यूल C1 के लिए क्या है, शेड्यूल F1, शेड्यूल G, शेड्यूल H, शेड्यूल H, शेड्यूल H1, शेड्यूल X, शेड्यूल X, शेड्यूल P, शेड्यूल C, शेड्यूल G, शेड्यूल W। तो जो भी इंपॉर्टेंट लेबलिंग कंटेंट है तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें दिए रखी है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे टू बी टेकन इन द प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर द मेडिकल सुपरविजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शेड्यूल G। शेड्यूल G में इस तरह का प्रिकॉशन होता है, तो यहाँ से हम चेकआउट कर लेते हैं उसे कि किस तरह का जो है वो लेबलिंग कंटेंट है। यहाँ से चेकआउट करें आप शेड्यूल G में। और लेबल की बात करें तो उसका प्रिकॉशन ध्यान में रखिए, द वर्ड कॉजन इट इज डेंजरस टू बी टेक अ पर्सन एक्सेप्ट अंडर द मेडिकल सुपरविजन, शेड्यूल G। और यहाँ पे क्वेश्चन चेक करें 57 नंबर का, इट इज़ डेंजरस टू बी टेकन इन द प्रिस्क्रिप्शन अंडर मेडिकल सुपरविजन। तो 57 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर D, शेड्यूल G में जो है वो उसके लेवल पे यहाँ पे मेंशन होता है, इट इज़ डेंजरस टू बी टेकन द प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर द मेडिकल सुपरविजन। आपको मेडिकल सुपरविजन के बिना जो है वो ये ड्रग्स लेना नहीं चाहिए, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है जो भी शेड्यूल H के ड्रग है उसके प्रिपरेशन पे। तो ये जो है लास्ट क्वेश्चन था जूरिस्प्रूडेंस पे। तो बात करें पूरे क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे हम चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन, देन 2, यहाँ पे 3, 4 एंड 5। तो कुछ 100 आउट ऑफ 5 जो क्वेश्चन है तो वो बेस्ड है यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस पे। टोटल बात करें MPSC ऑफिसर, फार्मेसी ऑफिसर के पेपर की, तो लगभग यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे जूरिस्प्रूडेंस पे। सारी चीज़ें आई थिंक मैंने कवर करने की कोशिश की है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था एनालिसिस का या जितना भी स्टफ इंपॉर्टेंट हो सकता था तो वो सारा यहाँ पे मैंने आपके साथ एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। तो इसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट स्टफ अगर मिस हो गया है तो आप मुझे कमेंट करके भी यहाँ पे सुझाव दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में पूरा हमने कोशिश की है कि जूरिस्प्रूडेंस का जो भी इंपॉर्टेंट स्टफ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि MPSC ऑफिसर में पूछे गए थे क्वेश्चन पेपर, तो वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा नेक्स्ट टॉपिक। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस पे। डिप्लोमा सेकंड ईयर का बेसिक सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस, लेकिन आने वाले एग्जाम में इस पे काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आप चेक करते हैं
तो उसमें आपको जूरिस्प्रूडेंस पे, उसके शेड्यूल पे, उसके एप्लीकेशन, उसके फॉर्म, सारी चीज़ें आपको उस क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो सब्जेक्ट है, अप्लाइड सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको इसे ज़रूर डीपली यहाँ पे पढ़ना होगा। सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, किस बुक में जाके आपको सारी चीज़ें देखनी होगी, साथ ही साथ ऑप्शन से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड सारी डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन आपके साथ जो है वो शेयर की है। तो इस सब्जेक्ट को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, आने वाले दिनों में इस पे क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली बनेंगे, और आप पीछे के भी क्वेश्चन पेपर का अगर एनालिसिस करते हैं तो आपको डेफिनेटली इस सब्जेक्ट के 2 to 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नेक्स्ट सब्जेक्ट कवर करूँगा, इसी तरह एक्सप्लेनेशन दूंगा डिटेल में, सारी चीज़ें लाइव करके आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट सब्जेक्ट में यहाँ पे पूछे गए थे। तक आप इस बुक की जो सैम्पल कॉपी है टेलीग्राम से डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं, किस तरह का कंटेंट और किस तरह के नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। बुक है आपको ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं आने वाले सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं आगे। ख्याल रखिए, जय हिंद, वंदे मातरम।